नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं असद अली। पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर पप्पू यादव के समर्थकों का आरोप था कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सरकार इससे इनकार कर रही थी। अब सरकार में जो मंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो इस पर मुहर लगाते हैं और कहते हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले को लेकर हुई है, जिससे सरकार की बहुत ज्यादा फजीहत हुई है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए अली, भारत सरकार का जो मंत्री होता है वही भारत सरकार होता है जी। भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री भारत सरकार होता है और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार को कहीं का नहीं छोड़ा है। जीतन राम मांझी ने, जो गया के सांसद हैं, गया जी के सांसद हैं, भारत सरकार के, मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव, जो सांसद पप्पू यादव लगातार शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो छात्रा की हत्या हुई और उसके साथ पीड़न हुआ, उस मामले को उठा रहे थे, इसलिए उनको एक पुराने मामले में उठाकर जेल भेज दिया गया। और अब इसका बचाव कैसे करेगी सरकार, बताइए। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं, सरकार क्या कर रही थी, सरकार के मंत्री क्या कह रहे थे, कह रहे थे कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड से उनकी गिरफ्तारी का कोई लेना देना नहीं है। 31 साल पुराना मामला है। 31 साल पहले उन्होंने एक मकान में अपना ऑफिस खोला था, मकान मालिक के साथ विवाद हुआ था, उस मामले में मकान मालिक ने केस किया था 31 साल पहले कि इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। इसमें उनका बेल जो बॉन्ड था वो कैंसिल हो गया था, उनके नाम से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, कुर्की जब्ती वारंट जारी हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया। सरकार की एक कहानी थी और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने इस कहानी को तार तार कर दिया है, छलनी छलनी कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि पप्पू यादव जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में जो जहानाबाद के पतियावा की जो छात्रा ने अपनी जान गंवाई, इसमें पप्पू यादव लड़ाई लड़ रहे थे, पप्पू यादव आवाज उठा रहे थे, इसलिए पप्पू यादव को एक पुराने मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब सरकार से कुछ कहते बनेगा, अब बचाव करते बनेगा, नहीं बनेगा। तो जीतन राम मांझी हमेशा खरी खरी बोलने के लिए जाने जाते हैं। वो लाग लपेट से बात नहीं करता है, सीधे सीधे बात करता है। और फिर से उन्होंने सीधे सीधे बात की है। कई बार उनके सीधे सीधे बात करने की वजह से, बिना लाग लपेट के डायरेक्ट बात करने की वजह से सरकार फंस जाती है, और इस बार सरकार फिर फंस गई है। हम आपको सुनाते हैं कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा। वो मुद्दा के छात्रा के साथ जो बदसलूकी हुई है, उनकी जो हत्या हुई है, वो बहुत निष्ठुर हत्या है, उसका हम आलोचना करते हैं। और उस पर उन्होंने वोकल होकर के कुछ काम किया था, तो उसको डायरेक्ट न करके कोई पुराना मामला में उनको ले दिया गया है। कानूनी बात है, इसके लिए हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नीट छात्रा के साथ घटना हुई है वो बहुत दुखद घटना है। और हमारे होम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने भी कहा है सम्राट ने कि हम लोग सरसरी निगाह से उसको चाहे तो क्या कहते हैं, साधारण जो जांच का होता है, SIT होता है, उससे किया, CID से किया, CBI से कर रहे हैं। अगर और भी जरूरत होगी तो उससे भी हम करेंगे। हम चाहेंगे कि अगर किसी के पास साथ है तो दे, और जिसके वो साथ देता है 24 घंटा में उसको अपना जगह पर हम लोग ले जाए। इसलिए उनका जो अरेस्टिंग हुआ है, वो हम समझते हैं कि जो कानून अपना काम किया है, वो भी कानून की दृष्टि से बच्चे हुए अपना काम करें। बजट से संबंधित तो देखिए, जीतन राम मांझी बिल्कुल साफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में आवाज उठा रहे थे, इसलिए जेल भेज दिए गए। उन्होंने यह भी कहा है कि हत्या हुई है, सरकार कह रही है, पुलिस कह रही है कि सुसाइड का केस है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं कि हत्या हुई है छात्रा की, और भी कह रहे हैं कि अगर किसी के पास इस बारे में कोई भी सुराग है तो हमें दे, हम सुनिश्चित कराएंगे कि छात्रा के हत्यारों की गिरफ्तारी हो। तो अब आगे आना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है कि इसमें कई कुछ बड़े सफेदपोश लोग शामिल हैं,
तो जाके जीतन राम मांझी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करके उनको सबूत देना चाहिए। जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार करवाएंगे जी। तो जीतन राम मांझी ने के बयान से बड़ा बवाल खड़ा होगा, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। अब सोमवार को यानी कि कल विधानसभा में जीतन राम मांझी के इस बयान पर विपक्ष सरकार को घेरेगा जी। और देखिए कल क्या कुछ होता है। जी, तो सुना आपने किस तरह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले को लेकर ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।